बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो फ्रेंड्स, आज ही मैं आपको रंग गोरा करने के 11 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि गर्मी है, सूरज की तपश, गर्म मौसम, ज़हनी तनाव, माहौलियाती आलूदगी और तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से स्याह रंगत का सामना करना पड़ सकता है। इस स्याह रंग से छुटकारा पाने के लिए मुख्तलिफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं। इन पर प्रोडक्ट्स में बहुत से मसनूई केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि जिल्द को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। हम स्याह रंगत को गोरा और चमकदार बनाने के लिए कुछ घरेलू तरीके नहायत मुअस्सर साबित होते हैं, लेकिन ये याद रहे कि ये तरीके माहौल की वजह से होने वाली स्याह रंगत के लिए मुफीद है, ना कि कुदरती स्याह जिल्द के लिए। इन तरीकों पर अमल करने से ना सिर्फ आपकी जिल्द साफ़ और चमकदार होगी बल्कि उसके निखार में भी इजाफा होगा। सबसे पहले जी हम बात करेंगे लीमू के रस की। लीमू के रस को ब्लीचिंग खसूसियात की वजह से जिल्द को गोरा करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन समझा जाता है। ये रस जिल्द से स्याह धब्बों को ख़त्म करता है और ऑयली स्किन को भी बेहतर बनाता है। इस जिल्द के लिए ख़जाना कहा जाता है। इसके साथ साथ ये एंटी बैक्टीरियल खसूसियात की वजह से ज़ख्मों के निशानात को ख़त्म करने के लिए भी मुफीद समझा जाता है। जिल्द की निखार में इजाफा करने के लिए 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच लीमू का रस लेकर मिक्स कर लें और इसे जिल्द पर लगाएं। इस मिक्सचर को 20 मिनट के लिए जिल्द पर लगा रहने दें ताकि ये खुश्क हो जाए। 20 मिनट बाद जिल्द को नीम गर्म पानी से धो लें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। रंग गोरा करने के लिए पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मुफीद है। जिस्म में पानी की कमी वाक़ई होने से अक्सर जिल्द की रंगत तब्दील हो जाती है, इसलिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कम अज़ कम 2 लीटर पानी हर रोज़ इस्तेमाल करना चाहिए। जिल्द के माहिरीन के मुताबिक पानी जिल्द के लिए सबसे मुअस्सर साबित होता है, इसलिए जिस्म से जहरीले मादे खारिज करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। अगर आपका जिस्म हर वक्त हाइड्रेट रहता है तो आपकी जिल्द में निखार आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ सेब, खुबानी और केले जैसे मुफीद फल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नींद का मेयार बेहतर बनाने के लिए हर रोज़ या अक्सर औक़ात कम मिक़दार में नींद लेना आपकी जिल्द के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। जिल्द की सेहत को बरकरार रखने के लिए 7 से 9 घंटे तक नींद की ज़रूरत होती है। जब आप सोते हैं तो जिस्म को सुकून पहुंचता है, जिसकी वजह से खून के बहाव में बेहतरी आती है और सेहत चमकदार नज़र आना शुरू हो जाती है। इसलिए आपको गोरी और चमकदार रंगत चाहिए तो मियारी नींद को यकीनी बनाएं। इसके बाद हम कुछ टोटके आपको बताने वाले हैं जिसका अगर आप यूज़ करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले हम हल्दी के बारे में बात करेंगे। जनूब एशिया ममालिक के मुख्तलिफ हिस्सों में शादी से पहले दुल्हन के चेहरे को हल्दी की मदद से साफ़ किया जाता है क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल खसूसियात के हामिल होती है जो जिल्द के निखार में इजाफा करती है। जिल्द को चमक और निखार में इजाफा करने के लिए हल्दी 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच लीमू के रस मिक्स करके जिल्द पर लगाएं और 15 मिनट के लिए इसे लगा रहने दें। 15 मिनट बाद इसे धो लें। इस घरेलू टोटके की वजह से आपकी जिल्द दाग धब्बों से साफ़ होना शुरू हो जाएगी। दही को जिल्द के निखार में इजाफा करने के लिए बेहतरीन समझा जाता है। रंगत को गोरा करने के लिए 1 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद को अच्छी तरह से मिक्स करें। जिल्द पर लगाएं। 15 मिनट बाद पानी से धो लें। इससे जिल्द की रंगत गोरा होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ रंग गोरा करने के लिए लस्सी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लस्सी को जिल्द पर लगाएं, थोड़ी देर बाद धो लें। इससे रंगत का निखार बहाल होना शुरू हो जाएगा। जैतून का तेल और शहद। रंग गोरा करने के लिए जैतून और शहद के तेल को भी नहायत मुअस्सर समझा जाता है। जिल्द में निखार के लिए जैतून के तेल और शहद की मदद से मसाज किया जाता है। 2 चम्मच जैतून के तेल और 1 चम्मच शहद को मिक्स करके जिल्द पर चंद मिनटों के लिए मसाज करें। मसाज के बाद जिल्द को नीम गर्म पानी से धो लें। इससे आपकी जिल्द खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करेंगे बेसन की। जिल्द की रंगत और मजमूई सेहत को बेहतर बनाने के लिए बेसन का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। रंग गोरा करने के लिए 2 चम्मच बेसन में आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लीमू का रस और 1 चमचा दही शामिल करें। इस मिक्सचर को फिर जिल्द पर लगाएं और इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये मिक्सचर खुश्क हो जाए और इसके बाद जिल्द को धो लें।
اب ہم بات کریں گے ٹماٹر کے رس کی۔ خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں سورج کی الٹرا وائٹ شعاؤں کی وجہ سے جلد کو بہت نقصان پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے رنگت خراب ہونے لگتی ہے۔ ٹماٹر کا جوس نہ صرف الٹرا وائٹ شعاؤں سے پہنچنے والے نقصان سے بچاتا ہے بلکہ رنگت کو بھی نکھارتا ہے۔ تو اگر آپ خالی ٹماٹر کا رس اپنے فیس پہ لگائیں اور 10 سے 15 منٹ کے بعد فیس واش کر لیں تو اس سے ڈبل ٹون فیس بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اور رنگت میں بھی نکھار پیدا ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے عرق گلاب کی۔ گلاب کے عرق میں بھی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ چہرے کی سرخی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جلد کو دھونے کے بعد اس پر گلاب کے عرق کا چھڑکاؤ کرنے سے جلد کی تازگی کا احساس رہتا ہے اور رنگت میں بھی بہتری آتی ہے۔ اگر ڈیلی آپ گلاب کا عرق اگر فیس پہ سپرے کرتے ہیں تو اس سے بھی بہت اچھے جو ہے نا وہ بینیفٹ ملتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ بات کریں گے آلو کی۔ آلو کو بھی رنگ گورا کرنے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کا چھلکا اتار کر کاٹ لیں اور اس کے ٹکڑوں کو چہرے پر اس طرح رکھیں کہ اس کا رس جلد میں جذب ہونے شروع ہو جائے۔ اس سے نہ صرف داغ دھبوں میں کمی آئے گی بلکہ رنگ بھی گورا ہوگا، کیونکہ آلو میں جو ہے نا وہ بلیچنگ کا کام ہوتا ہے جو آپ کی اسکن کو وائٹنگ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ چاہیں تو آپ اسے دہی میں بھی یوز کر سکتے ہو۔ دہی، لیمن اور آلو کا مکس کر کے پیسٹ آپ اپنے فیس پہ لگا سکتے ہو تو 10 سے 15 منٹ میں آپ کا فیس جو ہے وہ انشاءاللہ گلو کرنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے انڈے کی سفیدی کی۔ رنگ گورا کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی کو بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہ جلد کے مسامس کو سگاڑتی ہے اور رنگت میں بھی نکھار لاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی ماسک بنانے کے لیے 2 چمچ کارن فلور، 1 چمچ انڈے کی سفیدی مکس کر لیں، پھر چہرے پر لگائیں اور اس سے جلد گورا ہونا شروع ہو جائے گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولے گا۔ مزید آپ کے پاس ایسی ویڈیوز آتی رہیں گی جو بہت ہی زیادہ انفارمیشن والی ہوں گی۔ چلیں فرینڈس، آپ مجھے اجازت دیں، دعا میں ضرور یاد رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔